हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए बोल। आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। आज हमारे लल्ला मचाएंगे हल्ला। चलिए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, याद है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या नाम है इसका? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? ध्यान सुनना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा से बोलना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, कैटायन और एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, कैटायन और एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। जैसे किसी मेटल का एटॉमिक नंबर है 28 निकल का, और उसने वहां से कितने इलेक्ट्रॉन लिए लिगेंड से? 8। तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 28 प्लस 8 यानी कि 36। अगर किसी मेटल पर प्लस चार्ज आ रहा है, जैसे निकल पर +2 चार्ज होता मान लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देते, क्योंकि 28 में से 2 चले जाते तो 26। अगर किसी मेटल पर नेगेटिव आ रहा है, जैसे VCO6 माइनस, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, तो एक नेगेटिव ऐड कर लेंगे, यानी कि 24 प्लस करेंगे ऐसे। तो यानी कि जो फॉर्मूला बना वो क्या बना कि EAN बराबर जेड, यानी एटॉमिक नंबर तो होगा ही होगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कर देंगे, क्योंकि अगर माइनस में आई ऑक्सीडेशन स्टेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आई तो माइनस हो जाएगी। प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे। कल बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है जितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये वाली जो टर्म हो गई वो तो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड हो गया, नहीं हो गया? ये कौन सी हुई? टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, यानी कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी वो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड, वो वाली वैल्यू होगी। हाँ या ना? जल्दी बताओ लल्ला। पक्का पक्का? मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। तो ये फॉर्मूला समझ में आया? अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे करेंगे, देखो। इसका EN निकालना है। फाइंड द EN ऑफ निकल। तो Ni के अंदर एटॉमिक नंबर दे रखा है उसने इसको 28, तो आपको कुछ नहीं करना, 28 करना है प्लस। CO 0 चार्ज रखता है, आपको याद है? CO पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो इस पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो जीरो हो गई, यहाँ हट गई। तो ये एटॉमिक नंबर 28। अब इसके बाद आप देखो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद है 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अब आप देखो क्या हुआ ये, 28 प्लस 8 यानी कि 36। सिनर्जिक बॉन्डिंग में मेटल और कार्बन में बॉन्ड स्ट्रांग होती है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो आदित्य। ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब ये सवाल आप करके बताएंगे। FeCO5 ट्राई करो। इसका एटॉमिक नंबर है 26।
इनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, अब इनके ईएन निकाल के बताओ। अगर ये आपने कर दिया तो समझ जाना आपको आ गया। निकाल के बताओ इन तीनों के फटाफट। भाई ये 32 वाले तो बिल्कुल गलत आ रहा है। 32 नहीं आएगा, सोचो ढंग से। देखो मिस्टेक जो भी हो यहाँ हो जाए, एग्जाम में नहीं करनी। अरे भाई पहले वाले का निकाल लिया, दूसरे का भी निकालो, तीसरे का भी निकालो, सबके निकालो, एक का निकाल के मत बैठो। देवांग प्लीज। चलिए मैं सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो इसको एक्स मान लिया, ये तीन थे। अब ईएन कैसा लिगेंड है बताओ? न्यूट्रल। मैंने सिखा था ईएन, पीएन, बीएन, टीएन, पीएचईएन, ये सब न्यूट्रल थे। याद करो, ईएन, पीएन, बीएन, पीएचईएन सब न्यूट्रल थे। ये सब न्यूट्रल हैं। तो ये क्या होगा इसका? जीरो प्लस, ठीक है, ये जीरो हो गया। अब यहां पर टोटल चार्ज कितना है? +2। तो x बराबर क्या आएगा? +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 आ गया। अब आया ये 28। अब 28 प्लस ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इसका। तो 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि बाइडेंटेड है। टोटल काउंट करोगे तो कितना आएगा? 38। सॉरी, 28 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, तो 26 प्लस कितना आया? 30। बोलो। 36 नहीं है। अहं। दोबारा देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया, 28 माइनस 2 कर दिया। बाइडेंटेड लिगेंड है, दो देसी में समझा करो आप। बाइडेंटेड, एक बाइडेंटेड कितने लोन पेयर देता है? दो। दो लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? ये एक 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो तीन कितने देंगे? 12। तो यहाँ 12 आएगा। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने? 12, और इसको करेंगे तो 38। क्लियर है? ऐसे भी समझ सकते हो आप देसी में, कि एक बाइडेंटेड है तो दो लोन पेयर देगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तीन, 4 × 3 12 हो गए, नहीं हो गए? ऐसे इसका निकाल के बताओ चलो। दूसरे वाले का निकालो। दूसरे का निकालो। देखो, यहाँ फिर से गलती आपसे सिर्फ एक ही जगह होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको एक्स मान लिया। अब ये आपका ऑक्सीलेट है 3,
इस पर चार्ज होता है -2 बराबर टोटल चार्ज आ रहा है -3, तो x बराबर निकालोगे तो +3। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। ये एटॉमिक नंबर अगर 26 है, इसका एटॉमिक नंबर है 26। अब 26 आपने कर दिया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 3, प्लस ये भी बाइडेंटेड ही है, तो 2 × 6 कर देंगे। तो 26 में से 3 गए तो कितने बचे? 23। 23 + 12 कितने बचे? 35। उधर आओ। ये फिर से इसका x निकालना पड़ेगा। x, अब देखो इस पर चार्ज आपको याद है -4 होता था और ये -1 है, तो x बराबर कितना आ गया? +3। तो 27 माइनस 27 है 3, प्लस टोटल कितना है 12, कितना हुआ? 3 गए इसमें से 27 में से, तो 24 बचा, प्लस 12 36। किस किस का आ गया था ईमानदारी से बताओ। अब इनमें से कौन कौन सा समझ में नहीं आया बताओ। मैं आपको बताऊं, आपने जो गलतियां की होंगी वो करी होगी, ये चार्ज मान लिया इसका, ये इसका चार्ज नहीं हो सकता है। क्या बोला? यह इसका चार्ज नहीं हो सकता, ये तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है। इसका चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एक्स मानना पड़ता है, फिर लिगेंड का चार्ज लिखते हैं, फिर टोटल चार्ज लिखते हैं, फिर उसका चार्ज आता है। ठीक है, यहां पर आपको पता है ईडीटी -4 होता है, तो -4 लिखा। अब ईडीटी अकेला ही हेक्साडेंटेड है, तो यहाँ पर सीधा 12 ही तो आएगा, 2 × 12 नहीं करेंगे, 1 × 12 किया है उसको, क्योंकि वो तो एक ही था। भैया ये तो एक ही है, ये 1 × 12। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम हो रही, बस यही सुनना चाहता था मैं पलक आपसे। मैंने आपको याद है जब लिगेंड पढ़ा रहा था बोला था चार्ज याद कर लेना, नहीं तो आपको आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे और आप मुझसे बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही बोला था मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम आएगी, लिगेंड के चार्ज ही याद नहीं है। बोला था मैंने, चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये ड्रॉपर बैच है, जिंदगी आपकी एक ही बार मिलती है, ऐसा मत सोचिए दोबारा मिली है आपको, लेकिन उसे भी आप बर्बाद कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में लोन पेयर होता है, तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन है ना, लोन पेयर में वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। डेफिनेशन कह रही है तुषार कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। चार्ज याद करो, ऐसा था ऑक्सलेट पर -2 चार्ज था, ईडीटीए ये सब लिखवाए हैं, -4 था, ईएन पीएन टीएन सब 0 थे, ये सब याद करने पड़ेंगे, तभी आपसे आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा दो क्या? अब मैं कर लूंगा बात, कुछ मत बोल। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझते हो रुद्र? इस पर जो चार्ज लिखा है उससे मैथमेटिकली निकालना है, तो लिगेंड के चार्ज याद करते ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। लास्ट वाला समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया लल्ला? ये ईडीटीए था, ईडीटीए ऐसा होता है, एन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-, ऐसे आपको लिगेंड देखने पड़ेंगे। मेरे को पता था, आपको बोला था मैंने चिल्ला चिल्ला के, नहीं करूंगा, मैं ड्रॉपर हूं, मैं हूं ड्रॉपर, मैं क्यों करूंगा, मैं हूं ड्रॉपर, मैं क्यों करूंगा, 1 साल किया है बर्बाद, दूसरा भी करूंगा, मैं हूं ड्रॉपर, मैं क्यों करूंगा, 1 साल किया है बर्बाद, दूसरा भी करूंगा, लेकिन मैं हूं टीचर, मैं बताऊंगा, मैं इतना समझाऊंगा कि तू चाहे भी तो साल बर्बाद नहीं कर पाएगा। ये देखो आप, ये आपका ईडीटीए होता है। अब इसमें चार्ज देखकर बताओ सारे खटाक से कितना है? -4 कैसे आया? 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव आ गया।
ये आ गया 4 नेगेटिव। कितने लोन पेयर दे रहा है देखो, एक, ये वाला 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 12। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कल बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेफिनेशन सुनो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोबारा से बताओ, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, यानी लिगेंड ने कितने लोन पेयर दिए। अब जो लोन पेयर देगा वो कितने देगा, ये एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, चार लोन पेयर, पांच लोन, 6 लोन पेयर। तो बेवकूफों, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो किया मैंने। और अगर नहीं करना है तो आप हटा दो इसको, इस वाली टर्म को समझो कि लिगेंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देगा। अब एक मासूम सा बच्चा है, मुझे बहुत ही दया आ रही, बहुत ही तरस से, इसका नाम है सत्यम कुमार। वो ये कह रहा है कि यहाँ 2 इंटू क्यों नहीं हुआ। बेटा यहाँ लिगेंड अगर एक ही है सत्यम कुमार, तो एक ही करूंगा। यहाँ 3 थे इसलिए 3 किया था। देखो, ये 2 करते हैं कैसे, ठीक है, आप 2 इंटू 6 भी कर सकते थे, आप समझे, कंफ्यूज हो गए, मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया, आप इसको ऐसे कर लेते हैं। ये आ गया। चलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से निकालते हैं, एक्स प्लस -4 था, -1 था, तो x बराबर +3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट किया तो 27 -3 हो गया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर में मैंने यहाँ क्या लिया, 6, तो इसी टर्म को मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया था। तो 27 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 24 + 12, तो टोटल आपका क्या आएगा, 36। ऐसे 2 इंटू 6 भी कर सकते हैं सत्यम, एक ही बात है, या 12 लिख सकते हो डायरेक्ट, इसमें भी ऐसे कैसे आप 12 भी लिख सकते थे, आप यहाँ भी 12 लिख सकते थे, तो ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया अब, 2 इंटू 6, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर इसमें लोन पेयर 6 दे रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर में, तो 2 इंटू 6 हो गया। आई होप सब हो गया, अगला करें। चलिए, तो आपको ईडीटीए भी समझ में आ गया था क्या था। अब हम करेंगे ये वाला, और ये वाला, चलो बताओ, इनके करके बताओ फटाफट। 2 इंटू 6 ये समझ ही नहीं आ रहा। विवेक कुमार, लोन पेयर जितने होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और चूंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करने से लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो काउंट होता है। तो मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसको हटा के विवेक कुमार आप क्या समझो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, कि लिगेंड कितने लोन पेयर दे रहा है। ये विवेक कुमार पता है 9th क्लास का है, और ये बहुत परेशान है, मेंटरशिप में भी है हमारे। ये विवेक कुमार 9th क्लास का है और 11 12 दोनों कर रहा है, मेंटरशिप में भी है, वहाँ आगे भी करता है। तो बच्चे बोलते भाई तू तो 9th में, तेरे पास 4 साल है, हमारे पास तो 2 ही साल है, पढ़ने दे हमको। बहुत डाउट होता है। और सर एक बात है, हमारे इनऑर्गेनिक वाले टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना सर, उसके अंदर हमको प्रैक्टिस कैसे करें बताओ। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कौन है तुम्हारे इनऑर्गेनिक के टीचर, बोला सर ये वाली किताब के ऑथर हैं। मैंने कहा क्या नाम है इनका, बोला श्री विशाल जोशी सर। ऐसे मजे लेता है ये मेरे मेंटरशिप में। इसका एटॉमिक नंबर याद करो 23 है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 25। चलो बताओ, तो 23 है, यहाँ चार्ज है, वापस से निकालना पड़ेगा, एक्स, ये तो 0 था, प्लस ये -1 है, सॉरी 0 आ गया है, तो बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या आएगा, -1। ठीक है, 23 माइनस -1 आएगा आपकी बात, 2 इंटू 6, तो 24 + 12, 36। उस तरफ आओ, एम एन का 25 है, लेकिन फिर से चार्ज निकालो,
पहले x निकाल लो। x 0 + 1 है तो x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 आ गया तो क्या होगा ये 25 प्लस, अब बताओ क्या करूँ, 10 कर दो टोटली? नहीं भाई 10 मत लिखो, 2 × 5 लिखो, 36। नहीं 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 गलत कर रहा हूँ, 25 प्लस -1 आएगा, 2 × 5, 24 + 10, 34। ऐसे निकाल दो क्या आएगा तो? चलिए अब एक और ट्राई करते हैं हम। ए जी, चलो ट्राई करके बताओ इसका। ए जी का 47 होता है, निकालो। मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप देखने के लिए जाओ तो vjnucleus.in वेबसाइट पे जाके देखो क्या है। vjnucleus.in। प्लीज ईडीटी वाले का ऑन 5 नहीं होगा। नहीं 5 नहीं होगा, तुम चेक करो प्रीत। लिगेंड थायोसल्फेट है, S2O3, थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट। लेक्चर नंबर 5 नहीं चल रहा, इसकी जानकारी आप आखिरी में दें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी बीच बार में डिस्टर्ब करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो देखो इधर, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा थायोसल्फेट एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, याद है मैंने पढ़ाया था आपको। अब आपको समझ में आ रहा है कि लिगेंड्स याद होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। ये ये आपका क्या है? थायोसल्फेट। अब आप देखो ये एम्बीडेंटेड है, यानी कि या तो ये करेगा या वो करेगा। अब ये करेगा तो भी एक ही लोन पेयर देगा, वो करेगा तब भी एक लोन पेयर देगा, तो है तो मोनोडेंटेड ये। 47 में पहले तो चार्ज निकालने, एक्स इस पर चार्ज देखो -2 है, तो 2 इंटू क्या हो गया -2 बराबर -3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा +1, यानी कि 47 + 1 यानी कि -1 कर दिया। अब ये मोनोडेंटेड है तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा इसका, 2 ही बनेगा, मोनोडेंटेड तो 2, तो 46 + 4 आएगा 50। किस किस के 50 आ गया था ईमानदारी से बताओ, किस किस का 50 आ गया था बताओ? समझ में आया? 54 नहीं आएगा बेटा। आ गया। अब यहाँ एक बड़ा चालाकी से आपको एक चीज समझ में आएगी कि जहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है ना, जनरली वो 36 के आसपास आ रहे हैं, तो ये क्या लफड़ा है? तो वो लफड़ा क्या है अब समझना। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है सिजविक, सिजविक रूल। अब देखो क्या कहता है ये, सिजविक रूल कह सकते हो, ईएन कह सकते हो, और इस ईएन का एक नाम और बोल सकते हो, अभी सिखाऊंगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसका एक नाम और होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यानी जो ईएन की बात करेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी एक ही बात है, मैं दोनों सिखाऊंगा इसको, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू 4 नहीं होगा बेटा, 2 इंटू 2 होगा ना, मोनोडेंटेड लिगेंड है ये विवेक, ये मोनोडेंटेड है ना, एक ही लोन पेयर दे रहा है ये, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। टोटल लिगेंड 2 है, ये आ गया 2, और चूंकि एक एक लोन पेयर देता है तो ये भी एक और लोन पेयर, 2 है तो 2 लोन पेयर देंगे, इसलिए 2 इंटू 2 किया, ठीक है? अब सिजविक रूल क्या है समझना जरा, वो ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फील लेना। आपको याद है हम केमिकल बॉन्ड पढ़ते थे शुरू में, स्टार्टिंग में? तो स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड पढ़ते थे तो हम बोलते थे बॉन्ड क्यों बनता है, तो हम क्या बोलते थे कि बॉन्ड क्यों बनता है।
हम क्या बोलते थे बताओ, बॉन्ड क्यों बनता है? तो हम कहते थे बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। बॉन्ड क्यों बनता है बताओ? ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। फील आ रही है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता था। ऑक्टेट मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ सिजविक ने भी यही कहा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड के साथ बॉन्ड क्यों बना रहे हैं। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड के साथ बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? क्या बोला उसने बताओ? कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड के साथ बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? तो उसने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोन पेयर इसलिए ले रहे हैं लिगेंड से ताकि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें। और हमने पढ़ा था कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है तो स्टेबल हो जाते हैं। तो उसने भी यही कहा कि मेटल कैटायन और एटम ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कर रहा है वो? ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जल्दी बताओ? ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो लिगेंड से लोन पेयर लेके कर क्या रहा है? अपना नियरेस्ट नोबल गैस ले रहा है। अब देखो जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। तो दिमाग लगाना, 26 के नियरेस्ट एक 18 भी है और 26 के आगे 36 भी है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो 18 की तरफ जाएगा या 36 की तरफ जाएगा? सोचो। इतना दिमाग तो है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज़्यादा वाली की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब आयरन आ गया 26, 27, 28, ऐसे जो भी होंगे वो 36 के आसपास जाएंगे। सेकंड वाले आएंगे अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जैसे सिल्वर आ गया, है ना, तो ये 54 के आसपास जाएंगे क्योंकि 36 के बाद नीचे कौन सी नोबल गैस होती है? 54। प्लेटिनम जैसे कोई आगे तो वो 86 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 36 के आसपास, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 54 के आसपास और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 86 के आसपास। आई होप अब फील आ रही है बॉन्ड क्यों बनता है। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। वहां लुइस कहता था कि बॉन्ड इसलिए बन रहा है नोबल गैस बनाओ, यहाँ सिजविक कहता है कि ये इसलिए बना रहा है कॉम्प्लेक्स कि नोबल गैस अचीव कर ले। वहां पर लुइस एक चीज पे गलत हो गया था। उसने कहा था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने से हमेशा स्टेबल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए आपका जीनोन नोबल गैस छोड़ भी देता था। लेकिन बोलो, लेकिन स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी से निकाली जाती थी। याद आया? तो यहां भी एनर्जी से ही निकालोगे आप स्टेबिलिटी। ठीक है? तो सिजविक क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सिजविक, मेटल कैटायन और एटम ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट noble gas configuration and becomes more stable, but अब आज के टाइम पर क्या है? बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6 K3FeCN6। K4FeCN6 का एटॉमिक नंबर इफेक्टिव निकालोगे तो 36 आएगा, इसका 35 आएगा। तो जब सिजविक के, यार कैसे लोग हैं यार, कि सायोसल्फेट वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 कैसे आए? यार ये थायोसल्फेट दिख रहा है, यहाँ से या तो ये देता है या ये देता है, इसे एम्बिडेंटेड कहते हैं। तो जो भी देगा वो या तो ये देगा या ये देगा। तो ये दे रहा है अगर, तो ये कितना दे रहा है दोबारा देखो ना। इरिटेट करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, फैल के बैठ जाएंगे बस। ये क्या होता है? ये डोनेट कर रहा है बस इसमें थायोसल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये आदित्य, जरा देखो तो।
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये? 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हैं? एक। एक थायोसल्फेट एक लोन पेयर दे रहा है, तो 2 थायोसल्फेट कितने लोन पेयर देंगे? 2 लोन पेयर। तो यहां मैंने क्या लिखा है? ये 2। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि एक लोन पेयर इससे लेगा, वो एक लोन पेयर इससे लेगा। ये Ag प्लस आ गया, एक लोन पेयर इससे लिया, एक लोन पेयर इससे लिया, तभी तो 2 थायोसल्फेट से जुड़ा है वो। तो कितने लोन पेयर लिए इसने? इसने कितने लिए? 2 ही तो लिए लोन पेयर, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2। तो हमने ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा। और एक लिगेंड सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो 2 ही तो लिखूंगा इसको। तो 2 और 2 4 हो गए। अब इससे ज्यादा सिंपल और कैसे समझाऊं, बताओ आदित्य? इससे ज्यादा और क्या सिंपल बताऊं? अब आ जाए। चलिए, तो यहां बताओ, इसका 36, ये आपका 35। दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट। अगर मैं सिज्विक रूल की बात मानता हूं तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, ये कम होना चाहिए था, लेकिन जब देखा गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। तो ये स्टेबिलिटी जो निकाली जाती है वो CFSE वैल्यू से निकालते हैं हम, आपने पढ़ा भी होगा। CFSE वैल्यू होती है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। ऐसे जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो है वो डिसाइडेड बाय इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी रिलीज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, ये आपने पढ़ी भी होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो डिसाइड जो भी स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की वो एनर्जी से डिसाइड होगी, ये बात भी हमें क्लियर है। तो ये सिज्विक रूल था। अब सिज्विक रूल को ब्लाइंडली अगर फॉलो करने की बात आती है तो वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड फॉलो करते हैं, और वो इसी वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ? ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये MnCO होल 5 है, इसका En निकालें अगर तो 25 होगा, प्लस ये 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 35 आएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक लेना चाहेगा, ये लिया इसने, तो इसका मतलब समझो इसका क्या हुआ? इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोला, जल्दी बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है कॉम्प्लेक्स, बताओ? तो दिमाग की बत्ती जलेगी, जिसका 35 आ रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो 36 की तरफ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ये देख के बताओ, इसका 23 प्लस 2 × 6 35, तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये माइनस आ गया। यानी कि यहां पर भी 36 होगा, क्योंकि एक लेगा ये 35 है, तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ। भाई साहब ये पूछेगा सब। अब उल्टा कर लेते हैं, जैसे MnCO होल 6, अब इसका निकालें तो क्या होगा? 25 एटॉमिक नंबर है, 12 ये है, 37 आ गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, क्योंकि ये 36 बनेगा। निकाल दिया इसने, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हुआ?
निकाल दिया इसने, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। तो एक सवाल आपसे बहुत अच्छा पूछेगा और ये आएगा कि ये MnCO5। अब आप डीपीपी कर सकते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाली भी, वहां ये डाउट आते हैं कैसे स्टेबलाइज होगा। एक तो होगा थ्रू रिडक्शन, रिडक्शन से ये आपका MnCO5 माइनस बन गया। तो ये स्टेबलाइज कैसे हो सकता है, थ्रू रिडक्शन। और दूसरा है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब समझते हो, देखो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसे देखो, यहां पर आपका 35 है, 35 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बचेगा क्योंकि 34 तक पेयरिंग हो रही है। और यहाँ भी आपका 35 है तो एक रह गया, पेयरिंग हो रही है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये जब शेयरिंग करेगा इसके पास चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तो 35 और एक 36। ये भी शेयरिंग करेगा तो एक इसके पास आ गया 35 और एक 36। क्लियर है बॉस? हाँ बिल्कुल ईशान बाबू। कभी भी मतलब क्लास में रहूंगा तो नहीं उठाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉल चल रही होगी और आपने फ़ोन कर दिया तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन हाँ आपकी कॉल का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है ईशान, आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैंने तो अभी क्या मेरा फ़ोन नहीं उठाया, नो। यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है ईशान। वो कह रहा है ईशान की मेंटरशिप में आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं क्या। तो मेरे हिसाब से ये है कि हाँ, लेकिन अब मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं ये सिचुएशन पर बेस्ड है। बाय द वे मैं कहीं बैठा हूँ, आपका कॉल आ रहा है नहीं उठा पा रहा हूँ, या मैं कहीं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ रात को नहीं उठा पा रहा हूँ, या फिर मैं आपका जो है वो अभी जैसे क्लास में हूँ नहीं उठा पा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं उठा रहे, बस हाँ आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, कभी कभी तबीयत भी खराब होती है, आपको क्लास में नहीं पता चलता है। आप समझना, टीचर की कभी कभी क्या तबीयत खराब होती है, पर वो पूरी ताकत लगा के क्लास तक एनर्जी स्टोर करके आ जाता है। लेकिन वो जब स्टोर करके एनर्जी में डिलीवर कर देता है उसके बाद उसकी हालत होती है खराब, तो वो फ़ोन पे रिप्लाई भी नहीं कर सकता है, या तबीयत खराब है टेबलेट लेके सो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम क्लास में ऐसा प्रिटेंड नहीं करते कि हम तबीयत खराब है, वो बहुत सीवियर एक्यूट होता है तो दिख जाता है आपको। ये सब चीज़ें मतलब समझनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ा सा इसमें इस तरह से है ईशान, मतलब आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। है ना, तो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आपकी क्वेरी एक दो दिन में तो रिजॉल्व होगी होगी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है। अदरवाइज तो फ़ोन फ्री है, आपका फ़ोन आया डेफिनेटली उठाया जाएगा। सब कुछ पूछ सकते हो भाई, मेंटरशिप के अंदर आपको एक डेडिकेटेड IIT जेई के भैया दिए जाते हैं जो IIT मुंबई, दिल्ली इन सब में हैं। आप समझ ही नहीं रहे, फिर तो तुम्हें मेंटरशिप पता ही नहीं है। मेंटरशिप ऐसा नहीं है, मेंटरशिप में एक IITian भैया आपको डेडिकेटेडली दिया जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आपके पास हमेशा होगा, उसे आप कभी भी कॉल करके आप उससे सारी बातें पूछ सकते हो।
तो भाई उसने जेई में फॉर्म भी भरा होगा तो आप फॉर्म भी पूछ सकते हो, उसने क्या किया था ये भी पूछ सकते हो, सोना बाबू से कैसे बचा था ये भी पूछ सकते हो, डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा था ये भी पूछ सकते हो, कौन से टॉपिक्स करके गया था जिसकी वजह से आज आईआईटी मुंबई में बैठा ये भी पूछ सकते हो। आप समझ रहे हो, उससे तो आप हर चीज़ पूछ सकते हो। प्लस अपना प्लान कैसे बनाए, ये क्या करें, सब कुछ। और उसके बाद हर संडे मैं मिलता हूँ आपको। हर संडे को जब मैं मिलूंगा तो मैं आपको गाइड करूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सब सुन करके आप मुझे बता सकते हो। इवन कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो बता सकते हैं, वो संडे को आते कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है उनके टेस्ट के रिजल्ट्स, याद है? क्लियर? तो अब कोई भी डाउट है तो वहां पर आप जा सकते हैं vjnucleus.in में। ठीक है, चलिए, आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहां देख सकते हैं आप MnCO होल 5, MnCO होल 5, तो यहां आप देख सकते हो ये कितना है, 35। इसलिए दिया, सॉरी 25, तो इसने दिया 35 हो गया, 35 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो वो रिडक्शन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा 36, और या वो डाइमराइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपसे एक प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा, MnCO होल 5 किस तरह से स्टेबल होगा? क्या बोला, जल्दी बताओ। MnCO होल 5 कैसे स्टेबलाइज होगा? तो आंसर बताओ कैसे होगा, या तो वो डाइमराइज कर लेगा या वो रिडक्शन करेगा। क्लियर है बॉस? अब एक सवाल पूछेगा वो आपसे कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। MnCO होल जो बना ये, इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये ऐसे बन गया, Mn2CO होल 10। देखो 10 हो गए CO, 2 मैंगनीज हो गए। तो आप बताओ कितने बनेंगे? अजय कुमार लिख रहे हैं 50 मार्क्स बढ़े मेरे। तो इसके अंदर आप बोलोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है 70, लेकिन इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 72। कैसे? इसका भी 36 आएगा, उसका भी 36 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका इससे शेयर्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इससे शेयर्ड हो गया। अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास आ गया है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप देख सकते हो। क्लियर है सबको? अब हम नोट करके कुछ लिख रहे हैं, देखो क्या, कि देयर आर मैनी काइंड ऑफ लिगेंड इन विच नो लोन पेयर present on central atom. There are many kind of ligand in which no lone pair present on central atom, but sorry, in which no lone pair present on donor atom, but still they can act as a ligand because they may donate their pi electron cloud, because they may donate their pi electron cloud। क्लियर है बस? तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे, जैसे मैं समझा था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी काम आएगा नाम बनाते समय। अब जैसे ये इथाइलिन लिगेंड है, अब इस इथाइलिन लिगेंड को आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? नहीं। तो अब डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा भाई साहब, ये लोन पेयर तो यहाँ है ही नहीं, तो ये लिगेंड कैसे है? तो वो कह रहे हैं कि ये शायद अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ मैं एरो, ये एरो का अर्थ आपको समझना है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। तो यहाँ लिखा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब चूंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आईयूपीएसी ने उनके नाम के लिए ईटा प्रीफिक्स लगा दिया, ऊपर लिख दिया कार्बन जितने हैं तो ईटा 2, और इसका नाम लिख दिया। नाम क्या होता है इसका बताओ? इथाइलिन। क्या नाम होता है? इथाइलिन। तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? ईटा 2 इथाइलिन, या आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हो, ईटा 2
क्या बन जाएगा? इथीन। इथीन भी बोल सकते हैं इसको आईयूपीएसी के हिसाब से। सही लिखा गया नाम? देखो ये वाला नाम सही है क्या? इथाइलिन। बोलो। इसी तरह से एक और होता है C5H5-। इसका नाम देखो, ये दो तरह से स्ट्रक्चर रखता है रेजोनेंस के साथ। ये नेगेटिव आ गया, ये अपना 2 लोन पेयर देगा, तो ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, रेजोनेंस करेंगे ऐसे। आई होप आप रेजोनेंस समझते हैं। तो ये से गोला लगा दूंगा, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये पूरा का पूरा क्लाउड भी डोनेट कर सकता है। तो जब ये क्लाउड डोनेट करेगा तो क्या होगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इनके जो नाम बनेंगे, देखो ये लोन पेयर ही दे रहा है सिर्फ, तो इसलिए इसका नाम सिंपल होगा साइक्लो पेंटा डाइइन। और इसका क्या होगा? ईटा। 5 कार्बन है यहाँ, साइक्लो पेंटा। अब देखो मैं इसका आईयूपीसी नाम ही लिख देता हूँ यार, टाइक्लोपेंटाडाइनाइल। यहाँ भी मैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही लिख देता हूँ, ताकि नाम ही याद हो जाए आपको डायरेक्ट। अब आपको एक डाउट आएगा, ईटा के ऊपर क्या आता है? ये ईटा के ऊपर आता है नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ 5 कार्बन है, इसलिए ईटा 5 है। इलेक्ट्रॉन छेदेगा, इलेक्ट्रॉन छेदेगा, ये इलेक्ट्रॉन छेद दे रहा है बॉस, लेकिन ईटा के ऊपर सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं। क्लियर हो गया? नोट करो इसको फटाफट से, फिर समझते हैं वापस अगला, जल्दी। लिख लिया? अब ध्यान से समझना, वापस समझते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसके लिए आईयूपीएसी ने दिया ईटा लगा के नाम लिखो। क्या बोला, जल्दी बताओ? यहाँ क्या दे रहा था? सिग्मा। अब जब सिग्मा यानी लोन पेयर अगर दे रहा है तो ईटा नहीं आता है, लोन पेयर दे रहा है सीधा सीधा, तो लोन पेयर देने पर ईटा नहीं आएगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन देंगे तो ही ईटा आएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि जब ये C5H5 जैसे लिख दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोन पेयर दे रहा है या ये दे रहा है? डाउट आएगा नहीं आएगा? अगर सिर्फ C5H5 लिख दिया उसने ऐसे, तुम्हें कैसे पता ये लोन पेयर देगा या ये पाई देगा? तो आईयूपीसी ने आपका इस दूर कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया। उसने कहा यार, अगर मैं लोन पेयर दूंगा
तो मैं लिखूंगा सिग्मा C5H5। अंडरस्टूड हो गया। और जब मैं पाई दूंगा तो मैं पाई वाला लिख के दूंगा पाई C5H5। अब कितना आसान हो गया। अगर ये पाई C5H5 लिखा है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर यहाँ पर आपका लोन पेयर दे रहा है तो पक्का सिग्मा C5H5 दे रहा है कि ये लोन पेयर देगा। हाँ या ना? हितेश, आप है ना VJNucleus.in पर जाकर देखो, सब कुछ वहां पर डिटेल है बेटा, है ना? सिग्मा C5H5 फ्री लाइन ही है कि लोन पेयर देगा, तो सिग्मा C5H5। और अगर पाई दे रहा है तो पाई लिखा हुआ है, तो अपने आप दूर हो गया कंफ्यूजन। क्लियर? चलिए इसी तरह से अगला देखेंगे। ये आपका C3H5 होता है माइनस, इसका नाम क्या होता है? एल्काइन, सॉरी एलाइल। C3H5 माइनस, इसको क्या कहते हैं हम? एलाइल। क्या कहते हैं? एलाइल। क्या कहेंगे? एलाइल। अब ये एलाइल जो होगा वो C3 ऐसे होता है, देखो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, 5 है इसमें। हाँ है ना? तो जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या पता चलेगा, बताओ? हम्म। यहाँ देखो C3H5 है, दोबारा देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एच एच ये हो गया डबल बॉन्ड, ये एच यहाँ पर, ये लोन पेयर आ गया, इस पे बस नेगेटिव था ना ये। तो जब ये लोन पेयर आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अगर ये लोन पेयर दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहां से इसके साथ क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेंस हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसका अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या लिखेंगे हम? सिग्मा C3H5। और ये अगर करेगा तो ये पाई C3H5। और इसका नाम क्या बन जाएगा? सिर्फ एलाइल। और इसका नाम क्या बन जाएगा? ईटा 3 एलाइल। नोट करो।
जी बिल्कुल ओम, मैम से बात करनी पड़ेगी, वो आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए अब आप फटाफट बताओ यहाँ पे क्या आएगा। दोबारा समझेंगे। ये C3H5 का नाम एलाइल होता है। स्ट्रक्चर जब देख रहे हैं तो यहाँ एक लोन पेयर आ सकता है। लोन पेयर डोनर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिखेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर लोन पेयर देगा तो उसको रिप्रेजेंट सिग्मा से करते हैं, है ना। इधर आओ, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड 4 का हो गया नहीं हो गया रेजोनेंस होने से, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। पाई दे रहा है तो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई अगर होता है तो ईटा लिखते हैं IUPAC नाम में, तो ईटा लिखते हैं, इसके ऊपर नंबर ऑफ कार्बन लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ एक्स। एक्स बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम in which pi electron delocalized. Number of carbon atom in which pi electron delocalized. अभी समझ में आया 4 इलेक्ट्रॉन कैसे। प्रिंस यार LKG के बच्चे हो क्या बिल्कुल ही तुम, हैं छोटा बच्चा है क्या। ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे रेजोनेंस में आएंगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, और रेजोनेटिंग क्लाउड हो जाएगा ना वो 4 इलेक्ट्रॉन का। लोन पेयर कैसे, ये रहा ना लोन पेयर, ये दे रहा है जो, इसके पास कार्बन पे पास एक नेगेटिव आती है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक लोन पेयर बच गया ना। कोई डाउट किसी को। क्लियर। अगला, जैसे मान लो ये आ गया C4H4, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका नाम क्या हो जाएगा, ईटा 4 साइक्लो ब्यूटा डाइइन। ईटा 4 साइक्लो ब्यूटा डाइइन। क्लियर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ईटा 4 आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन आ गया। बेंजीन आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6। 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ईटा 6 बेंजीन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पाई C6H5 लिखा हो तो भी ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी के पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ भी एक ही पॉसिबिलिटी पाई देंगे, इसलिए आप ये पाई C6H5 लिखे या ना लिखे, सिर्फ यही है। सर तीनों का ईटा रिवाइज करा दीजिए। ईटा के ऊपर जो होता है वो क्या लिखते हैं, कार्बन, ठीक है गुल्लू। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, तो कितने कार्बन है, ईटा 3। यहाँ आ जाओ, ईटा सिर्फ पाई वालों के लिए आएगा, कितने कार्बन है, 2, ईटा 2। अब यहाँ जब आप देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे तो ईटा 6 होना चाहिए था, नहीं कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए ईटा 5 आया यहाँ पे। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, ये याद करेंगे तब पता चलेगा ना। अब पढ़ने के बाद ही तो समझ में आएगा बेटा, ठीक है। वहाँ डाई इनाइल नहीं होगा, ये रूल बताएंगे IUPAC में, मैं भी IUPAC नाम ही लिखा रहा हूँ, है ना। वहाँ सिर्फ साइक्लोपेंटाडाइइन ही होगा, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइइन ही होगा, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल यहाँ होगा। ये हम रूल पढ़ाएंगे, आपका डाउट में क्लियर कर दूंगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपका IUPAC में इजीली सारे नाम बन जाए, ठीक है। क्या नाम था आपका, आस्था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। MD रेहान, कैसे पता चलेगा, जब आप घर जाके लर्न कर लोगे इसको तो आप पता चल जाएगा कि जब पाई वाला होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा वाला होता है तो 2 देगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ये आप बोलोगे कि एंटी एरोमेटिक है तो कैसे होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबलाइज होगा। जब ये सीधा एक अपना लोन पेयर दे रहा है ना किसी को, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
तो आपको पता ही है कि एडक्ट हो गया वो किसी और के साथ, तो वो स्टेबल हो सकता है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन किसी के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एडक्ट बन गया, तो स्टेबलाइज हो गया। अब आपको कहा उसने कि भाई साहब इसका निकाल के बताओ, चलो। टी आई C5H5 पाई C5H5 इसका ई एन निकालो। बेंजीन का नाम बेंजीन ही होता है, उसका कोई आईयूपीएसी नाम नहीं है बेटा, है ना हर्ष, इसलिए उसको ऐसे ही लिखा। इसका ई एन निकाल के बताओ। सर इनाइल इसलिए आ रहा है क्योंकि वैलेंसी फुलफिल नहीं है। नहीं बेटा, एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं तो, कि अगर नेगेटिव लिगेंड हो ना ऑर्गेनिक, तो आईयूपीसी ने कहा था कि फिर ई एन ई में से ई हटा के वाई एल लगा दो, और अगर नेगेटिव नहीं है तो जो नाम है वही रखो। तो जो C4H4 था उसमें नेगेटिव नहीं आ रहा, इसलिए उसका नाम साइक्लोब्यूटाडाइइन है। पर जो C5H5 है उसमें नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें से ई हटेगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल हो जाएगा, है ना। बेंजीन में आपका सिर्फ बेंजीन ही आ रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल है। बेंजीनाइल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड में से जब ई एन ई आता है स्पेलिंग में, तो आईयूपीएससी ने कहा ई हटा के वाई एल लगाओ। ये रूल मैं वापस लिखवाऊंगा, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़े। अब यहां मजेदार बात है कि इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, स्कैंडियम फिर टाइटेनियम। अब ये 22 आने के बाद दिमाग लगाते हैं इसमें, कि सबसे पहले मेरे को इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। यहाँ x मान लिया, सी सिग्मा C5H5 तो ये -1 है, ये -1 है। चार्ज देखो, तो ये प्लस आ गया। अब यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये x है, सिग्मा C5H5 आ गया। 2 है, 2 आते क्या आएगा, ये 2 -1, 2 इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू -1 बराबर क्या आएगा, चार्ज यहाँ कुछ है ही नहीं, जीरो। तो x बराबर क्या आ गया, +4। ठीक है, तो यानी कि 22 -4 तो करना पड़ेगा, ये ई एन निकालना है तो। हाँ या ना। अब उसके बाद आपको क्या करना था, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, देखो अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की बजाय डायरेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे निकालना है। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा डायरेक्ट बता दो, सिग्मा वाला 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 और 2 कितना कर दिया मैंने, डायरेक्ट 4। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पाई लोन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देते हैं उनके लिए डिफाइंड नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पाई वालों के लिए डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, समझ गए। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 2 इंटू 2। अब यहाँ देखो डायरेक्ट ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 6, 6 इंटू 2 देगा तो 12। सॉल्व करो तो कितना हुआ, 18, 4 + 12 तो 18, और कितना हुआ टोटल, 30, 30 और 4 कितना हुआ, 34, तो 34 आएगा। हो गया। चलिए तो अगला, अगला एक और पूछूं, बताएंगे। इसका निकाल के बताओ आप। PtCl3 C2H4, इसका नाम क्या था, जी सॉल्ट। और जी सॉल्ट की जब बात हुई थी तो याद है,
एटॉमिक नंबर पीटी का बता देता हूँ 78। ट्राई करो। पाई वाले के लिए डिफाइंड नहीं है, फिर 13 क्यों लिखा? 13 कौन सा, क्या 13 लिखा? एक बार और बता दीजिए, 13 कहाँ लिखा मैंने? कुछ 13 लिखा क्या? कुछ ढंग से पूछो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सत्यम कुमार, सत्यम। बेंजीन में ट्राइन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन तो बेंजीन ही होता है। इसको दोबारा समझ लेते हैं जब तक वो निकाल रहे हैं बच्चे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 था, ये 22 लिखा। चार्ज निकालना है तो अब डायरेक्ट निकालना सीखो। इस पर -1 है, 2 माइनस ही हो गए, 2 माइनस ही हो गए, टोटल 4 माइनस। यहाँ पर आपका बाहर 0 आ रहा है, तो यहाँ 4 प्लस। 4 प्लस आता है तो 22 माइनस 4, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। अब इसको देखो, ये सिग्मा था, सिग्मा वाला कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो मैंने, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 है, तो 2 × 2 कर दिया सिग्मा के लिए। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है, क्योंकि पाई के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ही लिख दिए। एक ये वाला कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था? 6, तो ये 2 कितने देंगे? 12, तो डायरेक्ट 12 लिखना है। ठीक है, उस तरफ आओ। सबसे पहले चार्ज निकालो, तो x, ये 1 है, इसका x मान लिया, प्लस 2 × कितना है? ये 3। ठीक है, Cl पर -1 चार्ज है, सॉरी, तो 3 × -1, इस पर का चार्ज है 0, फिर ओवरऑल चार्ज क्या है? यहाँ 0। तो x बराबर क्या बन गया? देखो, x बराबर +2। 78 ऑलरेडी था, 2 प्लस, यहाँ तक क्लियर हो गया। 78 2। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन देता था? 2, 3, तो इसका तो 2 × 3 कर दिया, क्योंकि ये तो सिंपल है, मोनोडेंटेड। तो इसके अंदर कितने देगा? 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 3 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये काउंटिंग होगी तो पाई वाला है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लिखना है। कितने इलेक्ट्रॉन देता है इथाइलिन? 2। सॉल्व करो, 76 + 6 + 2, तो 76 + 6 कितना हुआ? 82, 82 + 2 कितना हुआ? 84। तो जी सॉल्ट का 84 आएगा। तो इस तरह से आपको इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। आई होप निकाल दोगे। कोई डाउट यहाँ तक तो पूछो। अभी तक जितना ईएन पढ़ाया वो बताओ। क्लियर? अब आएगा EAN इन पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। EN इन पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और है ये। EN इन पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कहा यार Mn2CO10 का निकालो, तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 मैग्नीज। एक बात समझ में आ रही है आपको कि हमें EN निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं Mn के जितने लिगेंड ने दिए उसके बाद। ये तो सी है। EN कैसे निकालते हैं बताओ? क्या? कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, तो मेटल के काउंट करो, तो मैग्नीज के कितने हुए अभी? तो 25। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 10 CO,
और 2 × 10 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डेल्टा बॉन्ड 0 2। टोटल अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा? 72। दोनों ई एन का, और अगर एक का निकालना है तो ई ए एन ऑफ 1 मैग्नीज, तो 72/2 यानी कि 36। अब इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं कैसे आएगा। जिस पर माइनस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा है, इस पर मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ना, इसका ई एन बताओ, सिंपल निकाल देना। सर आपने एग्जाम्पल 4 में माइनस को प्लस कर दिया, बट इन 7 आपने माइनस माइनस प्लस कर दिया। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आता है उसको वैल्यू पुट करते हैं इसमें, मैथ का स्टूडेंट वैसे पूछता है क्या? ऐसा फॉर्मूला था ये। तो अगर मान ले किसी का माइनस आया, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस करूंगा, और प्लस आया तो माइनस होगा। ये तो फॉर्मूले में है माइनस, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो भाई जो आएगी वो रख दूंगा। अगर माइनस में आई तो मैथ लगा माइनस और माइनस प्लस कर दूंगा, प्लस में आई तो प्लस रखूंगा, फिर माइनस हो जाएगा। हे भगवान श्रेष्ठ। अब इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे इसको कि ये क्या हुआ। ये आ गया, सिंपल है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इससे भी सीखेंगे। अब यहां पर मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। 25। अब इसका 25 आ रहा है तो टोटल कितने में, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 25 10 35। ये 35 हो गया, ये 35 हो गया। अब ध्यान से सुनना भाई, जब मैंने 25 बोला मैग्नीज का तो ये इलेक्ट्रॉन काउंट हो चुका है ना। इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। अब लेकिन ये भी तो शेयर्ड होगा, कैसे? जब मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर जब वो बॉन्ड बनाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर काउंट होते हैं, ये दोनों भी इस पर काउंट होते हैं। तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। लेकिन जब आप काउंट करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन 4 नहीं है। आपको ये मैथ समझ में आई कि नहीं आई कि जब इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके पास ये दोनों काउंट होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन में, 2। तो इसी तरह से इस मैग्नीज ने जब बोला 25 तो ये सी का था, ये इसका भी तो काउंट होगा इसमें। सर मेरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, आपसे रिवीजन हो जाएगा शिवम। क्या आप पढ़ पाएंगे? क्या आप अपना सिलेक्शन कर पाएंगे? क्या आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके पूरे पीवाईक्यूज कर लिए हैं? ये एक बार अपने आप से पूछें। मेरा आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा जो गिवन डेट आपको दी गई थी, उसके साथ साथ हम रिवीजन भी करवा देंगे, पीवाईक्यूज भी करा देंगे। दिस इज़ माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हो जाएगा, एंड माय कमिटमेंट है ना। अब आप अपने आप से पूछो एक बार, क्या आपको अभी तक पढ़ा है जो आपने पढ़ लिया?
क्या आपको वो रिवाइज हो गया? क्या वो आपने पीवाईक्यूज कर ली? एक बार अपने अंदर भी सोचो बेटा। सेल्फ एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आईआईटी के सिलेक्शन के लिए। टीचर आप पैदा नहीं हुए ना तब से पढ़ा है, तुम उगे भी नहीं थे जमीन से, समझ गए? तो उसको पता है इसका सिलेबस कैसे होता है, वो सब करवा देगा। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ फटाफट से। अगर हम यहां बात करें तो ये 35 25 है, 25 और 10 35 हो गए, ये खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद क्या बचा? ये एक एक्स्ट्रा काउंट होगा इसके पास, तो कितना हो गया इसका भी? 36। सेम यहां पर देखो 25, ये काउंट हो चुका है इसका। 25 और 10 35, और एक एक्स्ट्रा ये वाला काउंट होगा, ये ग्रीन वाला। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है? 70। पर ईएन 36 आ रहा है क्योंकि दो बार काउंट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसका काउंट है, एक इलेक्ट्रॉन वो उसका काउंट है। ये जो बीच में बॉन्ड है इसको डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। ये जो बीच का बॉन्ड है ये, इसको डेल्टा बॉन्ड कहेंगे। और यही डेल्टा बॉन्ड यहां पर लिखा है मैंने, दो इलेक्ट्रॉन डेल्टा बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डेल्टा बॉन्ड क्यों लिखा, समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा बॉन्ड क्यों लिखा, समझ में आ गया? इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल आएगा, देखो। चलो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़कर आएंगे। अगली क्लास में हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और फिर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। जल्दी बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो, क्या बोला? पिछली क्लास में मिक्स्ड कार्बोनाइल समझ नहीं आया, बताओ। PF3 और PME3 दो ही मॉलिक्यूल थे। आदित्य, PF3 ज़्यादा ले लेगा क्योंकि उसमें -1 चार्ज है, माइनस आई इफेक्ट है। तो फिर PF3 अगर ज़्यादा लेगा, दिमाग लगाओ, तो CO के पास कम गया ना एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में अगर कम गया तो CO बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा? PME3 लेने की इच्छा नहीं है, कम लेगा तो CO के एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा आएगा, तो CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। सिंपल है। होमवर्क लिखो। होमवर्क क्या रहेगा बताओ? अभी इसमें दो मॉलिक्यूल बाकी हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो सवाल अगर नहीं आए तो टेंशन मत लेना। अप टू शीट करनी है, शीट अप टू बोलो EAN। और DPP भी कर लेना अप टू। ये DPP शायद ना सिनर्जिक बॉन्डिंग में मिक्सड अप है, तो DPP भी देख लेना कहाँ तक आ रहे हैं सवाल। EAN तक आप सवाल कर, नोमेनक्लेचर से पहले पहले, IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं। 5 नंबर नहीं आ रहा, मैं बोल देता हूँ अभी, है ना?